गाइस, वेलकम टू वासन ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हम 8.3 में कौन सी आइडेंटिटीज और कौन से फॉर्मूलाज करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे इजीली। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि साइन 90 माइनस ए कोस ए के इक्वल होता है और कोस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल होता है, लेकिन तब मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी इससे रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आया और ये आइडेंटिटीज हम कैसे निकालते हैं, इनको सोल्व कैसे करते हैं। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। इसमें मैंने नाम दे दिया इसको ABC, ट्रायंगल ABC। अब इसमें मेरा राइट एंगल किस पे है? B पे, और A और C मेरे पास क्या है? एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट मीन्स देयर मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। और A और C अगर एक्यूट एंगल्स है और B एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है, तो ट्रायंगल का सम हमारे पास किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ऑल द सम ऑफ द ट्रायंगल्स इज मेजर्ड एज 180 डिग्री। सो मेरे पास A और C किसके इक्वल आ जाएंगे? 90 डिग्री के, क्योंकि मेरे पास B एंगल 90 के इक्वल है, तो A और C का सम किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री के। और अगर मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करूँ, मीन साइन, कोस, सिकेंट, टेंजेंट, तो मेरे पास क्या आएगी? मैं ए एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करूँगी फर्स्टली। तो साइन ए मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? BC अपॉन AC के। अब ये कैसे आया, ये आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो उसकी हेल्प से ये हम सारी रेशियोज निकाल लेंगे इनके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो देख ले, उसको मैं आपके आई बटन में शेयर कर दूंगी। अब एंगल C किसके इक्वल आ जाएगा? अगर एंगल A प्लस एंगल C हमारे पास 90 डिग्री है, तो एंगल C हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस एंगल A। और मैथ में कन्वीनियंस के लिए हम लिख लेते हैं कि एंगल C 90 माइनस A के इक्वल है। हम बार बार एंगल लगाने का काम नहीं करते, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उससे हम भूल जाते हैं, कभी कभार याद रहता है। इसलिए हम कन्वीनियंस के लिए सीधा क्या लिखते हैं? 90 माइनस A। और ये सारी आपने रेशियोज देखी ली होगी कि साइन ए किसके इक्वल है? BC अपॉन AC के, कोस ए AB अपॉन AC, टैन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AB, एंड कोट ए इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ऐसे ही सिमिलरली कोसिकेंट ए और सिकेंट ए है। अब साइन 90 माइनस ए फाइंड आउट करूँगी मैं। मीन्स मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ यहाँ पे? 90 माइनस ए किसके इक्वल है? एंगल C के। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि मैं साइन C फाइंड आउट कर रही हूँ। C की रिस्पेक्ट में मैं अपने ट्रायंगल से साइन की रेशियोज फाइंड आउट करूँगी। अब साइन C के हिसाब से क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो इट विल बी AB बाय AC। एंड सिमिलरली मैं कोस 90 माइनस ए, टैन 90 माइनस ए, कोसिकेंट 90 माइनस ए एंड कोट 90 माइनस ए फाइंड आउट कर लूँगी। मीन्स ये मेरे पास क्या निकल रहा है? एंगल C के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, क्योंकि एंगल C किसके इक्वल है? 90 माइनस A के। आई थिंक सो आपको ये समझ आ गया है कि ये साइन C की वैल्यू निकली है, जो साइन 90 माइनस A के में मैंने लिखी है। अब मैं जो सी ये मेरी पहले वैल्यूज़ निकली थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर या फिर A1 से डिनोट कर दूँगी सारा कुछ। और जो सी मेरी साइन C या फिर साइन 90 माइनस A की वैल्यूज़ निकली है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, इनको मैं 2 से डिनोट करूँगी। अब अगर हम 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करें, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि जो सा साइन 90 माइनस ए मेरे पास आया, क्या आया? वो AB बाई AC। वो अगर मैं फर्स्ट में देखूँ तो वो किसके इक्वल था? कोस ए के। कोस ए भी किसके इक्वल था? AB बाई AC के। और साइन 90 माइनस ए भी किसके इक्वल है? AB बाई AC के। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। और सिमिलरली मैं अगर 1 और 2 को कंपेयर कर रही हूँ, तो कोस 90 माइनस ए मेरे पास इक्वल आ रहा है साइन ए के, टैन 90 माइनस ए मेरे पास इक्वल आ रहा है कोट ए के, कोट 90 माइनस ए इक्वल आ रहा है टैन ए के, सिमिलरली सिकेंट और कोसिकेंट। और ऐसे ही हमारी आइडेंटिटीज़ है जो सी वो प्रूफ हो गई, क्योंकि हमारे पास क्या आइडेंटिटीज़ होती है कि साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है? कोस ए के। कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है? साइन ए के। टैन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टैन ए, सिकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए, एंड कोसिकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू सिकेंट ए।
अब आप ये देख रहे हैं सारे एंगल्स किसके बीच में लाइक करे हैं, मोस्टली 90 और ए, क्योंकि अगर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल कराया था उसमें हमने सारी एंगल्स किसके बीच में फाइंड आउट करी थी, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, और अब हम किससे कर रहे हैं, ए से 90 के बीच में। तो अगर हम वैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री टेबल के हिसाब से भी इनको इसके साथ उसको चेक करें तो वो भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था tan 0 डिग्री की वैल्यू होती थी 0, और वो किसके इक्वल होती थी, कोट 90 के। तो वो कैसे हो सकती है, देखो कोट 90 माइनस 0 किसके इक्वल आ गया, tan है के, मीन्स कोट 90 माइनस 0 tan 0 के इक्वल है। देख लीजिए इक्वल है ना, तो हम उससे इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भी। आपको तब मैंने बताया था कि जो सी साइन की वैल्यूज है वो कोस के रिवर्स चलती है, मतलब जो सी साइन 0 की वैल्यू होती है कोस 90 के इक्वल होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है कोस 60 के इक्वल होती है। तो अब आपको आज पता चल गया होगा कि वो वैल्यूज कैसे एक दूसरे के इक्वल होती है। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ। सो लेट्स सी द एक्सरसाइज 8.3 नाउ। इसको एक्सरसाइज में आपको अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में समझाया है, इसलिए पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। अब इसमें हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है, मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे पास क्या फर्स्ट पार्ट में गिवन है, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। अब मैंने आइडेंटिटीज क्या पढ़ी है कि कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा की। तो मेरे पास साइन 18 डिग्री को मैं किस में चेंज कर सकती हूँ, कोस में। इस एक्सरसाइज में हम यही करेंगे, वैल्यूज अपने फंक्शन सेम करेंगे। अगर मेरे में अब 2 अलग अलग फंक्शन गिवन है मेरे पास, साइन और कोस, मैं इन फंक्शंस को सिमिलर बनाऊंगी, सेम बनाऊंगी। अगर साइन को कोस में चेंज करना है तो आप साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोस को साइन में चेंज कर सकते हैं। बस आपको फंक्शंस को सिमिलर बनाना है ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। मीन्स जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में भी हो। अब मेरे पास न्यूमरेटर में साइन है तो मैं ये मेक श्योर करूँगी कि मेरे पास डिनोमिनेटर में भी साइन ही होना चाहिए, या फिर अगर डिनोमिनेटर में कोस है तो मैं साइन को कोस में चेंज करके न्यूमरेटर में भी कोस ले आऊँगी। अब मैं साइन 18 को किसके इक्वल रख सकती हूँ अगर मैं इसको कोस में चेंज करूँगी, सो इट विल बी कोस 90 माइनस 18, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा के। यहाँ पे मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 18 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 18 डिग्री लिख लिया थीटा की जगह। तो कोस 90 माइनस 18 अपॉन कोस 72 डिग्री। अगर मैं 90 माइनस 18 को अब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 72। इन दोनों को कैंसिल आउट करके मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1। सो साइन 18 अपॉन कोस 72 इज इक्वल टू 1। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। इन दिस tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। इसमें मुझे tan और कोट फंक्शंस दे रखे हैं, इन दोनों को भी मैं सिमिलर कर लूँगी। मैं tan को कोट में चेंज कर रही हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। ये आप अपने साइड में लिखेंगे क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में सब कुछ बताना पड़ता है कि हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। tan 26 को तो मैंने क्या लिख लिया, कोट 90 माइनस 26। यहाँ पे मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि 26। सो tan थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा अपॉन कोट 64। अब मैं ऊपर सब्ट्रैक्ट करूँगी, अगर सोल्व करूँगी 90 और 26 को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस 26 64। सो कोट 64 और कोट 64 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। इसमें मुझे क्या गिवन है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अभी तक मुझे डिवीज़न में चल रहे थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर रहे थे। अब मैं जो से मेरे पास फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है उनको सिमिलर बना लूँगी, चाहे मैं कोस को साइन में चेंज कर लूँ या फिर साइन को कोस में। मैंने साइन को कोस में चेंज किया है। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री था मेरे पास, तो मैंने साइन को कोस में चेंज कर लिया, तो क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस 42 एज कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मेरे पास अगर मैं 90 और 42 को सब्ट्रैक्ट करूँगी एक दूसरे से तो वो कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। सो कोस 48 माइनस कोस 48 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। नाउ लेट्स डू द फोर्थ पार्ट। इसमें हमें क्या गिवन है, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री। अब कोसिकेंट भी सिकेंट में चेंज हो जाता है, आपको पता है। तो कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री, मैं सिकेंट को कोसिकेंट में चेंज कर लूँगी
एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिकेंट थीटा। सो मेरे पास सिकेंट 59 किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट 90 माइनस 59, 90 माइनस 59, 59 में से मैं 90 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 31, कोसिकेंट 31 माइनस कोसिकेंट 31 विल बी 0। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। इन दिस हमें शो डैट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो सबसे पहले मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करूँगी, फिर अपनी राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगी अगर मुझे नीड हुई तो। अब इसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये सारे मुझे मल्टीप्लिकेशन में गिवन है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूँगी फर्स्टली, तो मेरे पास क्या आएगा, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। इनमें से मैं उन फंक्शंस को चेंज करूँगी जिसको सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास 48 आ जाता है। जैसे 42 है, अगर 42 को मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 48। तो मतलब इसको मैं अगर कोट में चेंज करूँगी तो मेरे पास कोट 48 आ जाएगा। मीन्स मुझे एंगल भी सेम बनाने हैं जो उनसे मैं फंक्शंस चेंज कर रही हूँ। अब tan 67 है, अगर मैं इसको चेंज करूँगी तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, कोट 23 के, क्योंकि 90 माइनस 67 किसके इक्वल होता है, 23 के। तो पहले हम देख लेंगे कि हमें किसको चेंज करना है, बाद में पूरा सोच समझ कर चेंज करेंगे। सो tan 48, tan 23, नाउ मैंने tan को चेंज कर दिया क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो tan 42 किस में चेंज हो जाएगा, कोट 90 माइनस 42, और tan 67 किस में चेंज हो जाएगा, कोट 90 माइनस 67। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा कोट 48 और कोट 23। अब हमने अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ये डिस्कस किया था और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि tan किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोट के, और कोट किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा के। तो मैंने कोट को क्या लिख लिया, 1/tan। सो tan 48, tan 23, कोट को लिख लेंगे 1/tan 48 और कोट 23 को लिख लेंगे 1/tan 23 डिग्री। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगी, ये डिवीज़न में है, tan 48 से tan 48 कैंसिल हो जाएंगे और tan 23 से tan 23 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। और मेरे पास राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल थी, 1 के, तो ये मेरे पास मतलब क्या आ गई, राइट हैंड साइड। हैंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। इसमें मुझे क्या गिवन है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और साइन भी मल्टीप्लिकेशन पे है। उसमें मुझे सारे मल्टीप्लिकेशन में गिवन थे फंक्शंस, पर इसमें बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो मैं या फिर सब्ट्रैक्शन से पहले वालों को फंक्शंस को चेंज कर लूँगी या फिर सब्ट्रैक्शन के बाद वाले। अगर मैं सब्ट्रैक्शन के पहले वाले फंक्शंस को चेंज करूँगी तो मैं कोस को साइन में चेंज करूँगी, और अगर बाद वालों को करूँगी तो साइन को कोस में चेंज करूँगी। आंसर सेम ही आएगा, इसलिए आप जो चाहे उसे चेंज कर सकते हैं। मैंने साइन को कोस में चेंज किया है। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52। अगर मैं साइन को कोस में चेंज करूँगी तो साइन 38 मेरे पास आ जाएगा कोस 90 माइनस 38 और साइन 52 हो जाएगा चेंज कोस 90 माइनस 52 डिग्री में। क्यों? क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो मेरे पास इनको जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, कोस 38 कोस 52 माइनस कोस 52 कोस 38। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, चाहे आगे कोस 52 लिखूँ या फिर कोस 38, आंसर विल बी सेम। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। और राइट हैंड साइड पे मैंने किसके इक्वल प्रूफ करना था, 0 के। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड माई क्वेश्चन इज प्रूव्ड। Let's discuss the question number 3 now. If tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. इसमें मुझे 2a acute angle given है। मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में शेयर किया था कि एक एंगल अगर मेरे पास 90 का है, जो उनसे रिमेनिंग 2 एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। मीन्स ये उनमें से एक एंगल मेरे पास गिवन है। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan 2a कोट a माइनस 18 के इक्वल है और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a की।
अब मैं इन दोनों वैल्यूज़, क्योंकि ये इक्वेट की हुई है, तो मैं इन दोनों के फंक्शंस को सिमिलर बना लूँगी, या फिर मैं tan को कोट में चेंज कर लूँगी या फिर कोट को tan में। पर इस क्वेश्चन में मैं tan को कोट में ही चेंज करना ज़्यादा ईजी समझूंगी, क्योंकि इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो 90 माइनस a माइनस 18 हो जाएगा, विच विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सोल्व। सो tan को हम कोट में चेंज करेंगे, tan को कोट में चेंज करेंगे तो कोट 90 माइनस 2a आ जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल मुझे कितना गिवन है 2a। और ये किसकी क्यों आएगा, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। सो कोट से कोट फंक्शन इक्वेट किए हुए हैं, इसलिए कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एंगल्स इक्वेट हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई एक तरीके से, तो मैं इनको सोल्व कर लूँगी। अब ये -2 है, राइट हैंड पे जाके +2a में चेंज हो जाएगा, a + 2a, और ये -18 है, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, तो 90 + 18 विल बी 108। क्योंकि मैं वेरिएबल्स को मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने 3a को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई और 108 को राइट हैंड साइड पे। तो अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाकर डिवीज़न में चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करूँगी 36, हैंस वैल्यू ऑफ a विल बी 36 डिग्री। Now let's do the question number 4. If tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 degree. अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि tan A cot B के इक्वल है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, A प्लस B का सम 90 के इक्वल है। सो जैसे कि ये मुझे इक्वेट की हुई है, tan और cot की वैल्यूज मीन्स एक दूसरे के इक्वल दी हुई है, तो मैं इनके फंक्शंस को चेंज कर लूँगी। फर्स्ट स्टेप मेरा इस एक्सरसाइज में यही चल रहा है, अभी तक आप समझ गए होंगे आई थिंक सो। सो लेट्स चेंज द फंक्शन। tan को मैंने कोट में चेंज कर लिया, tan a को अगर कोट में चेंज करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट b। आप चाहे तो कोट b को भी tan में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सो 90 माइनस a b के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कोट से कोट कैंसिल हो जाएंगे। अब a इधर माइनस का है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, क्योंकि प्लस जो सी एडिशन होती है वो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, चाहे मैं b प्लस a लिखूँ या फिर a प्लस बी, द आंसर विल बी सेम, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेट्स गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। इन दिस क्वेश्चन, if secant 4a is equal to cosecant a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a। ये मुझे 3 के सिमिलर दे रखा है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसे मैं वैसे ही सोल्व करूँगी, आप चाहे तो क्वेश्चन 3 भी एक बार दोबारा देख सकते हैं। गिवन secant 4a is equal to cosecant a minus 20, secant को मैं किस में चेंज कर लूँगी, cosecant में, क्योंकि मैंने फंक्शंस को सेम बनाना है। तो secant को कोसिकेंट में चेंज करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, secant 4a किसके इक्वल आ जाएगा, cos 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20, बिकॉज कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। नाउ कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 4a a माइनस 20 के इक्वल आ जाएगा। अब मैं जो से a है मीन्स जो सी वेरिएबल की टर्म्स है वो एक साइड ले जाऊँगी, और जो सी कॉन्स्टेंट है उन्हें एक साइड ले आऊँगी। सो 20 इधर प्लस का है, लेफ्ट पे आकर माइनस का है, तो लेफ्ट पे आकर प्लस का हो जाएगा। 90 + 20 विल बी 110, और 4a माइनस का है, राइट पे जाके प्लस का हो जाएगा। a + 4a इज इक्वल टू 5a, 5a इज इक्वल टू 110 आ गया मेरे पास। अगर मैं अब इसको a की वैल्यू के लिए सोल्व करूँगी, 5 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाकर डिवीज़न में चेंज हो जाएगा, और कैंसिल आउट करके मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 डिग्री। Hence, the value of A will be 22 degree. Let's discuss the question number 6 now. In this question, if A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2. मुझे इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। इंटीरियर का मीनिंग क्या होता है, जैसे मेरे पास ये ABC है, तो ये अंदर के एंगल्स है उसके, इंटीरियर मीन्स अंदर के, और एक्सटीरियर तो आपको पता ही है बाहर के एंगल्स को बोलते हैं।
ये मुझे प्रूव करना है कि साइन b प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कोस a बाय टू। सो सबसे पहले मैं इसी को लेकर चलूँगी लेफ्ट हैंड साइड को और इसको राइट के प्रूफ कर दूँगी। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन b प्लस सी बाय टू। b प्लस सी बाय टू को, b प्लस सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 माइनस a। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि ट्रायंगल में मेरे पास तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री मीन्स a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और b को मैं क्या, b प्लस सी को क्या लिख सकती हूँ, 180 माइनस a। इधर प्लस का उधर जाके माइनस का आ जाएगा, तो b प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगी, 180 माइनस a के। अपॉन में 2 है डिनोमिनेटर में, तो मैं डिनोमिनेटर में 2 रखूँगी। साइन 180 माइनस a बाय 2। और अगर मैं आगे इसको सोल्व करूँगी, 180 बाय 2 क्या होता है मेरे पास, मैं इसको एक तरह से स्प्लिट कर लूँगी। पहले मैं 180 बाय 2 को सोल्व करूँगी और साइड में a बाय 2 को। डिनोमिनेटर को मैंने अलग अलग ले लिया, दोनों के न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लिया। 180 बाय 2 क्या होता है, 90, और a बाय 2 तो आपको पता ही है, a बाय 2 ही आएगा। अब 90 माइनस a बाय 2 किसके इक्वल होता है, अगर साइन 90 माइनस a बाय 2 किस में चेंज हो जाता है, कोस में। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो साइन 90 माइनस a बाय 2, यहाँ पर थीटा क्या हो गया, a बाय 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस a बाय 2 के इक्वल। और कोस a बाय 2 क्या थी मेरे पास, राइट हैंड साइड, देख सकते हैं आप। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई, हैंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। Now let's discuss the question number 7. Express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 degree. ये मुझे दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस दे रखी है, साइन और कोस की। इसको मैंने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है कि जो उनसे मेरे एंगल है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में आए। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स 45 से ग्रेटर है, पर मुझे इनको ऐसी रेशियोस में चेंज करना है कि जो उनसे मेरे एंगल्स है वो 0 और 45 के बीच में आए। अब आपको पता ही है, इस एक्सरसाइज में मैं साइन को कोस में चेंज कर सकती हूँ और कोस को साइन में। By the property of sin 90 minus a is equal to cos a and cos 90 minus a is equal to sin a। यही मैंने अपने सॉल्यूशन में भी मेंशन किया है। We know that sin theta is equal to cos 90 minus theta and cos theta is equal to sin 90 minus theta। तो मैं अगर sin को cos में चेंज करूँगी तो मेरे पास sin 67 किसके इक्वल आ जाएगा, cos 90 माइनस 67। क्यों आ जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। और cos 75 को अगर मैं साइन में चेंज करूँगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 90 माइनस 75, क्योंकि cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा के। तो अब 90 माइनस 67 मेरे पास क्या आएगा, 23, एंड 90 माइनस 75 मेरे पास सोल्व करके क्या आ जाएगा, 15। अब आप देख सकते हैं कि ये जो उनसे एंगल्स है 23 और 15, ये 45 से छोटे हैं और 0 से ग्रेटर है, मीन्स ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। हैंस द आंसर विल बी cos 23 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल and stay tuned to our channel.